धरसींवा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत नकटी सम्मानपुर में इन दिनों दो पक्षों में जमीन विवाद का मामला गहराता जा रहा है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। यह पूरा मामला रायपुर से करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत नकटी सम्मानपुर में दो समुदाय के बीच तनातनी का माहौल बना हुआ है। धरसींवा सतनामी समाज के ब्लॉक अध्यक्ष संजय सारंग, टेकराम ढेडी, डेविड कुमार, हेमंत सहित अन्य लोगों का कहना है कि जैतखाम के स्थित जमीन को पटवारी हल्का नंबर 77 तहसील व जिला रायपुर के खसरा नंबर 305, 306 में दर्ज जमीन को बालमुकुंद चौबे, नीलमणि चौबे सहित अन्य लोगों पर कूटरचना व फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन को कब्जा कर बेचने का आरोप लगा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता ने की ग्रामीणों से बातचीत। बेबाक सवाल में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ यज्ञ सिंह ठाकुर। रायपुर से लगे ग्राम पंचायत नकटी में जमीन का विवाद इस तरह के गहरा गया है कि आए दिन ये झगड़ा लड़ाई का फसाद होने के सिलसिला शुरू हो गया है। ये लोग क्षुब्ध होकर शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, उसके बावजूद भी किसी तरह से संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है। आइए जानते हैं। काफ़ी दिनों से ये नीलमणि चौबे हमारे गाँव में आक्रोश फैला रहा है। वो राम जीवन पिछड़ा वर्ग है। अच्छा, राम जीवन पिछड़ा वर्ग है। इसको बटांकन कर करके ना शासकीय जमीन को है बटांकन करके अपने नाम पे चढ़वा रहा है। दूर का किसी जो गांव वाले को पता ना चले कि इनके नाम पे है, किसके नाम पे। आप लोगों की क्या इच्छा है? उस जमीन को जो वास्तविक है उसके नाम उसको दिया जाए, सौंपा जाए, तो आए उसका वारिस। अगर नहीं है, हमको मालूम है 100 साल के भी जो है बुजुर्ग, वो उनका भी कहना है नहीं, ये आदमी इस नाम से कभी नहीं है हमारे गाँव में। तो उस ज़मीन को ना उसको वारिस अगर है तो उनको दिया जाए, अन्यथा नहीं है तो उसको सरकारी घोषित किया जाए। ये तो मंदिर बन चुका है तो मंदिर ही बने रहने दीजिए। यह तो सामाजिक कार्य है। यही मांग। अगर कहीं आप लोगों को मांग कर नहीं सुना गया तो आगे क्या करेंगे? काफ़ी दिनों से कोई सुनवाई तो नहीं हो रहा है, आक्रोश बढ़ते जा रहे हैं। हम आसपास के महासमुंद से भी हमारे समाज का लोग इकट्ठा हो रहे हैं, है ना, और मंदिर हसौद में है, आरंग में है, और आस तो कोर्ट के रहते हुए आप कैसे वो बहिष्कार करेंगे चुनाव का? अभी तो कोर्ट है ना, कोर्ट का में फरियाद लेकर जाइए। अगर कोर्ट अनसुना करेंगे तब करेंगे। अभी तो आपके पास ऑप्शन है ना। तो कोर्ट में तो हम यही देने आवेदन बता लो। कोर्ट में तो लगा हुआ था। जब स्टे ऑर्डर है फिर उनके नाम चढ़ाया कैसे? अगर कोर्ट के नियम से चलेंगे तो अगर कोर्ट के हिसाब से चलते हैं तो उसका नाम चढ़ाया कैसे? फिर चढ़ा के गलत किया राजकुमार साहू, उसको सस्पेंड करवाना चाहिए। अगर गलत किया है तो सस्पेंड होना चाहिए। वो पटवारी है, पटवारी घर में ही बना के दे रहा है ना। तो यहाँ जबकि उनको यहाँ आके प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहिए। सरपंच है, कुटवार है, गांव से लगे हुए कुछ ज़मीन वाले हैं, उन सबसे प्रतिवेदन लेना चाहिए, साइन करवाना चाहिए, उसके बाद ही देना चाहिए उसको। तो घर में ही बैठ के दे दिया। हमारे गांव वाले बच्चे जाते हैं उनके पटवारी के पास एक आय प्रमाण पत्र के लिए, तो आय प्रमाण पत्र लेके आओ तब बनाएंगे। कभी हमारे गांव की यहाँ बैठ के कभी किया नहीं है। और जिस तरह से इसमें देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं प्रशासन की उदासीनता है। और इसमें कूट रचित करके, चाहे वो पटवारी हो, आरआई हो, तहसीलदार हो, एसडीएम हो, क्या इनका भूमिका संदिग्ध है? बिल्कुल संदिग्ध है। इन लोगों की साठगांठ है। मौखिक रूप से कई बार हम लोग एसडीएम सर देवेश पटेल या कुछ है पटेल सर से मुलाकात कर चुके हैं। तो ये तो नहीं बोलता है कि उनके पक्ष में जाओ या इनके पक्ष में जाओ। जो पेपर है उनके सही के पक्ष ले हो। और क्या है वो चीज़ के तहसीलदार को भी सामने में बैठा कर बोले भाई जो सही है, जो सही दस्तावेज प्रस्तुत कर रहे हैं उनको भूमि दर्ज किया जाए। अच्छा, उनसे पूर्व जब हुआ था तो ये चीज़ घटना हुआ था, बालमुकुंद चौबे और नीलमणि चौबे ने ये सब अपने शपथ पत्र में दिए थे कि इस टाइप में है, यहाँ पर मूर्ति तोड़ा गया है, यहाँ पर ये किया गया है। खसरा नंबर 305 में झोपड़ी था, ये था, वो था, दुनियादारी का अपने अनर्गल बयान में दर्ज कराए हैं। तो पर आप लोग आकर देख सकते हैं यहाँ पर क्या झोपड़ी, क्या मूर्ति है। तो इन लोगों का कहीं ना कहीं चौबे का मानसिकता है कि धार्मिक उन्माद फैलाया जाए और गांव में आपसी लड़ाई झगड़े का माहौल
पैदा किया जाए। इस टाइप में इन्होंने अपने ही व्याख्यान में दिया गया है कि हिंदू धार्मिक मूर्तियों को तोड़ा गया है ऐसा बोलकर, जबकि हम खुद ही हिंदू हैं भाई, और आते हैं और हमारे गांव में साहू समाज, यादव समाज, सतनामी समाज मिलजुल कर सभी मेला मड़ाई का कार्यक्रम करते आ रहे हैं। ऐसा कभी किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद पैदा नहीं हुआ है, पर ये नीलमणि चौबे जी और बालमुकुंद चौबे जी और इनके परिवारों के द्वारा धार्मिक उन्माद फैलाने का कार्य किया जा रहा है। और इनका हम लोग पुरजोर कोशिश करते हैं और शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि इस प्रकार के धार्मिक उन्मादों का समर्थन न दिया जाए, सही दस्तावेज और सही भूमि है उनके माध्यम से सही मालिकाना हक दिया जाए। राम जीवन कौन है? राम जीवन तो मालूम नहीं है सर कौन है। उसमें दस्तावेज में राम जीवन बता रहा है, उसमें ओबीसी वो बता ना रहा है। फर्जी नीलमणि चौबे जी ना, ये तहसीलदार कलेक्टर, ये पटवारी आरआई को सबको अपने कंट्रोल में लेके ना, ये गांव के जमीन को ना दूसरे का नाम जोड़ के, मालूम नहीं है उसको भी जोड़ के फर्जी तरीका से करके ना वो कर रहे हैं, लोग बेच रहे हैं। और नाली उली का बोल रहे हैं ना, वो है नाली, देखो ना उधर देखो, वो है नाली जहाँ पर वो ये सब काम हम बनाया था, कब्जा करके पूरा किया है। और खबर भी ये भी आ रही चारागाह की जमीन को बेचे जा रहे हैं। और चारागाह के पूरे जमीन को ना नाम चढ़ा के वो बेच रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में सरपंच का क्या भूमिका है? अब सरपंच तो अब वो है पूरा गांव को उसमें है, सरपंच क्या करेगा? सरपंच हम लोग के साथी में है, सरपंच भी। नहीं, सरपंच आगे आ रहे हैं, आप लोगों को समझा रहे हैं। सरपंच खुद ही नहीं आया है। क्यों नहीं आ रहे? वो लोग जनप्रतिनिधि, उसको आना चाहिए ना। अब उनके ऊपर में है, सरपंच के ऊपर है, बाकी समाज के सभी लोग। उनका कहना है नहीं, इधर आओ क्या कर है, उधर क्या जाओ। हो रहा है, कैसा वो आना चाहिए ना, आपके लोग सपोर्ट में करना चाहिए ना। हाँ। उनका क्या इस पूरा प्रकरण में क्या रुख है? अब वो तो आए नहीं है सर सामने अभी तक, बाकी ये सब आए हैं, उनके घर के लोग, परिवार लोग भी आए हैं। उनके रहते हैं सब जने। अगर आपको न्याय नहीं मिला तो क्या करेंगे आप? हमको अगर कहीं वास्तविक न्याय नहीं मिला तो उग्र रूप धारण करेंगे, और उसका पूरा जवाबदार नीलमणि चौबे रहेगा और उसका जवाबदार पूरा शासन प्रशासन रहेगा। हो सकता है तो हम हाईवे काम करेंगे, जो हमारा पूरा 50 गांव का आदमी आएंगे। अगर हम कहीं गलत काम करते तो कोई हमको साथ नहीं देता, लेकिन हम सही काम कर रहे हैं, दस्तावेज के साथ काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल हमको साथ मिलेगा। लेकिन प्रशासन शासन से हमको साथ नहीं मिलेगा। जाते बात चल रही है। जो जनप्रतिनिधि है, विधायक के इस मामले को विधायक के संज्ञान में ला चुके हैं, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले में? विधायक महोदय ये बोल रहे हैं कि उस जमीन को छोड़ दो, हम तुमको दूसरा जमीन देंगे। तो इससे साबित ये होता है कि वो भी जातिवाद कर रहा है। अगर वास्तविकता के नहीं जाएंगे तो फिर हम लोकसभा का अभी चुनाव आने वाला है, पूरा समाज हम बहिष्कार करेंगे। ग्रामीणों को इंसाफ नहीं मिला तो अभी आने वाला लोकसभा चुनाव है, जिसमें लोकसभा चुनाव में पूरे सतनामी समाज के लोग बहिष्कार करेंगे। और अगर ये मामला को जल्द से निराकरण नहीं किया गया तो निश्चित रूप से ये लोग पूरा मन बना लिया है। अब देखने वाली बातें हैं कि इसमें शासन क्या इसमें रुख लेते हैं। अब आने वाला ये तो भविष्य बताएगा कि इन लोगों को इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कैमरामैन नीलेश के साथ मैं यज्ञ सिंह ठाकुर। तो वहीं चौबे ने बताया कि संजय सारंग एवं अन्य लोगों के द्वारा जो आरोप लगा रहे हैं वह ओरिजिनल दस्तावेज है। जो कुछ नाम त्रुटिवश दर्ज हुई है वो विभाग की गलती। अभी पौती में उठी तो चढ़ा है, बाकी सब हम लोगों के नाम से, जो हमारे पूरे परिवार के नाम से, जैसे नीलमणि चौबे, बालमुकुंद चौबे, विपिन चौबे, नवीन चौबे, सची दीवान, नीलिमा शर्मा, कुसुम पांडे, ये सब के नाम से है। ये हमारी पैतृक जमीन है। अब ऑफिशियल करने का प्रयास किया जा रहा है, और कब्जा करने का प्रयास भी कौन कर रहा है? केवल दो ही परिवार है, एक ढीडी परिवार के लोग हैं, दूसरे सारंग परिवार के लोग। बाकी समाज के कोई लोग नहीं है। समाज के लोग बेचारे डर के मारे आते हैं। पर निकाल लिया जाए। शासकीय अगर जमीन है, हमने कब्जा किया है, तो सुनिए, शासकीय जमीन में भी अगर मेरी कब्जा पैतृक, मैं पैदा नहीं हुआ था तब का है, तो क्या मेरे जो कब्जा जमीन में जबरदस्ती दूसरा कर सकता है क्या?
मेरी उम्र अब 60 साल होने जा रही है। मेरे को पता नहीं उसके पहले कब से वहाँ पर हमारी कब्जे में ज़मीन, तो क्या इतनी पुरानी हमारी ज़मीन पर कोई दूसरा कब्जा कर लेगा? और वो हमारी पैतृक ज़मीन है। मैं तो बोल रहा हूँ सर, आप भी आ जाओ एज ए विटनेस, वो भी आ जाए, हम कलेक्टर को लिख के देते हैं जितनी एलिगेशंस लगाए, हम सरकारी ज़मीन को बेचें, ये बेचें, वो बेचें, तो सब की हम एक आवेदन लगा देते हैं ना, कलेक्टर जांच कर ले। परंतु शर्त है मेरी, अगर उनका निकला तो जितना कब्जा किए हुए ज़मीन वो सब ज़मीन छोड़े गांव में, उसको फिर ये है जो भी सज़ा मिलेगी उस सज़ा को स्वीकार करने को तैयार रहें। सर ओबीसी आप बार बार क्यों बोल रहे हैं? अगर वो एलिगेशन लगा रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं या डॉक्यूमेंट्स के आधार पर? सरकार में अगर कोई कर्मचारी काम कर रहा है, दिन भर बैठ के काम करेगा, उसकी भी तो दिमाग है, कभी गलती कर दिया तो उसके दोषी हम थोड़ी हैं। और हम सरकार पर ये भी नहीं ठहरा दो, लिख के दिया जा रहा है उसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, तो इसमें अगर हो गया तो कौन सी बड़ी बात है? अगर ये गलत होता तो क्या तहसीलदार महोदय उसको फौती उठा देते हैं? उनको भी तो अपनी नौकरी की प्यारी है। सर ओबीसी ये ऑफिशियली मिस्टेक हुआ है, उसमें ओबीसी इसलिए लिखा है गया। रामजीवन चौबे हैं जो सब जानते हैं, पूरे छत्तीसगढ़ में किसी से पूछेंगे डॉक्टर रामजीवन चौबे कौन है, ये सब बता देंगे, क्योंकि वो सेक्टर 9 के वो डायरेक्टर रहे हैं। उनकी एकमात्र लड़की है दीप्ति पांडे, उसके नाम से चढ़ा हुआ है। और आज के बच्चे क्या जानेंगे? पुराने लोगों से, आप बुजुर्गों को गांव से पूछ लीजिए ना कि रामजीवन चौबे को जानते हैं कि नहीं, क्योंकि वो केवल कार्यक्रम में आना और चले जाना, गांव वाले से तो मिलने आते नहीं थे, परिवार के लोगों से मिले चल दिए। गांव के बड़े जो बुजुर्ग होंगे उनसे पूछिए, आप मालूम पड़ जाएगा कि रामजीवन चौबे कौन है। कलेक्टर को लगा दे, एक काम करे, वो भी चलें, आप भी चलो, हम भी चलते हैं, मैं भी साइन करता हूँ कि भाई इसकी जांच कर लिया जाए, जो सच्चाई हुआ सामने आ जाएगा। एलिगेशन लगाना बहुत आसान है, मैं भी लगा दूं आपके ऊपर एलिगेशन, पर सच्चाई अगर जांचना है तो कलेक्टर से निवेदन करें। इस तरीके से गुंडागर्दी करने से तो नहीं होगा। वो गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। जगह कौन कितना कब्जा किया है ये भी जांच करवा लीजिए, वो खुद कितना कब्जा किया वो पता चल जाएगा। हमने नहीं किया है, कोई कब्जा नहीं है, कोई नहीं बेचे हैं। चरागाह का था या हमारी सब थी, या प्रूफ कर लो, उसके बाद पता चल जाएगा। ये अगर हमारी ज़मीन नहीं निकली तो हम छोड़ने को तैयार हैं। उनका कहना है सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन हमको दे दो। अगर सरकारी ज़मीन निकला तो हम छोड़ने को तैयार हैं कि मुझे, हम लोगों को ये जानकारी नहीं है। हो सकता है वो मैनिपुलेट करके लाए हूँ। मैं तो ये बोल रहा हूँ, आप पुराने, जैसा मैंने अभी आपको पुराना पेपर दिखाया 77-78 को, उसमें क्या नाम है, आप ये चीज़ जांच करवा लीजिए, निष्पक्ष जांच। मैं तो बोल रहा हूँ ना कि वो आ जाए, सामने बैठ जाए, आप भी आ जाओ, आपके सामने आप कम से कम विटनेस रहोगे। कलेक्टर से लिख के दे दें कि क्या सच्चाई है, बता दें। तो अगर राजस्व विभाग वाले अगर गलत किए तो उनके नाम से एफआईआर क्यों नहीं कर दे रहे कि उन्होंने गलत काम किया? करने के समय तो सर अगर मैंने किया है, जो विवाद होगा तो किससे होगा? अधिकारियों से होगा, जो उस वक्त अधिकारी रहे होंगे। उस अधिकारी से पूछ लिया जाए कि हमने विवाद किया था कि नहीं। समाज नहीं कर रहा, समाज को ये डराया धमका रहे हैं कि डांट देना पड़ेगा करके समाज वाले आते हैं। करने वाले ये 2 ही परिवार के लोग, उनके साथ 2-4 लड़के जो बैठकर उठना बैठना पीना खाना वही लोग हैं। पूरे गाँव में 120 छानी है बोलते हैं सतनामी समाज में, 120 घर के सब लोग आ जाए। क्या आपको दिख रहा है? मेरे पास वीडियो फुटेज में जितने भी, जब भी वो आप देख लो कितने लोग आए थे परसों संडे का। तो मैं तो बोला आप मेरे घर में आ जाओ, मेरी सीसीटीवी के देख लो, मेरे पुत्रों के द्वारा अगर घर से निकला था कि नहीं निकला था, क्या हुआ, आपको दिख जाएगा। सर आज मोबाइल है, आप भी जानते हो, मोबाइल में सर्विलांस में डालने के बाद सब कुछ मालूम पड़ जाता है। अगर मोबाइल के थ्रू भी किया तो भी मालूम पड़ जाएगा आपको। एक तहसीलदार की जगह पर बैठकर काम कर, मैं क्या बोला, सामान्य गुंडे लोग को क्या है, गुंडे तत्व जो हैं वो तो कभी भी किसी पर एलिगेशन लगाएंगे। इसे लेकर जब हमने एसडीएम नंद कुमार चौबे के संज्ञान में लाया और कैमरे में बाइट देने कहा तो उन्होंने कैमरे में बोलने से इनकार कर दिए और कहा कि मुझे भी जानकारी मिली है, तहसीलदार से जांच करवाता हूं, उसके बाद क्या गड़बड़ी हुई है या नहीं पता चलेगा, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। वहीं अतिरिक्त तहसीलदार विनोद कुमार साहू ने बताया कि गांव वालों को यदि फर्जी जमीन की शिकायत है तो बिंदुवार लिखकर आवेदन करे, जांच होगी। इसके लिए जब गांव वाले आए थे तब भी मैंने लिखित में बिंदुवार शिकायत करने कहा है।
कैमरामैन नीलेश के साथ मैं यज्ञ सिंह ठाकुर,